बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 17 सितंबर 2020 जुमेरात का दिन था। वीक का आज सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन था। चेक करेंगे कि आज परफॉर्मेंस कैसी रही है मार्केट की। सेक्टर देखेंगे कौन से सेक्टर आज चले हैं और कौन से सेक्टर जो है वो आज नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। मार्केट मूवर्स की बात करेंगे, टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स, गेनर्स और लूजर्स, जिनमें वॉल्यूम एटलीस्ट 50,000 से अबव होगा। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में फॉरेनर्स एंड लोकल्स का बाइंग सेलिंग देखेंगे। आज के जो रिजल्ट अनाउंस हुए हैं उस पर एक नज़र डालेंगे। नए जो आने वाले पे आउट्स हैं, बोर्ड मीटिंग्स वगैरह हैं, उसको नज़र देखेंगे और एंड पे जो है वो चार्ट्स पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिव्यू करेंगे। चलें शुरू करते हैं समरी आज की। Please subscribe my channel and press the bell icon for latest updates. Thank you. मार्केट जो है वो स्लाइटली आज पॉजिटिव पे क्लोज हुई है। 52 पॉइंट्स की तेजी के साथ 42,334 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है। सुबह जो ओपनिंग दी थी इंडेक्स ने वो गैप अप ओपनिंग दी थी, तकरीबन 200 पॉइंट्स अप ओपनिंग दी थी 42,475 के लेवल पे। और इंडेक्स ने अपना जो हाई पोस्ट किया था वो 42,632 का पोस्ट किया था। 350 पॉइंट्स का गेन मिला था इंट्राडे में, लेकिन वहाँ पे फिर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाई मार्केट और जो सारा गेन था वो ख़त्म होके 42,276 का लो भी पोस्ट किया मार्केट ने। 5 पॉइंट्स जो है वो नेगेटिव गई थी आज, पर एंड पे जो है वो 52 पॉइंट्स की जो है वो प्लस के साथ क्लोज हुई है 42,334 के लेवल पे। वॉल्यूम्स जो है वो 324 मिलियन शेयर्स का आज काम हुआ है। कल की निस्बत आज वॉल्यूम ज़्यादा लगा है। 5 डे के जो एवरेज है वो 327 मिलियन शेयर्स की है। 45 स्क्रिप्ट्स अपसाइड पे थे केसी 100 इंडेक्स के, 49 स्क्रिप्ट डाउन थे, जबकि 6 स्क्रिप्ट जो है वो अनचेंज गए हैं। पॉइंट्स कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें तो केमिकल जो है वो पॉजिटिव साइड पे टॉप पे है, 23 पॉइंट्स ऐड किए। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर ने 16 पॉइंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की तरफ से 14 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर ने 8, जबकि पेपर एंड बोर्ड सेक्टर की तरफ से 6 पॉइंट्स ऐड हुए हैं। फ्लिप साइड पे इंश्योरेंस की तरफ से 14 पॉइंट्स निकले हैं। फार्मास्यूटिकल ने भी 6 पॉइंट निकाले हैं। फर्टिलाइजर सेक्टर ने 4, ट्रांसपोर्ट ने 4, जबकि ऑटोमोबाइल असेंबलर की तरफ से भी 4 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। कंपनीज की अगर बात करें तो एंग्रो पॉलीमर जो है वो टॉप पे रहा है 19 पॉइंट्स के साथ। पाकिस्तान ऑयल फीड्स ने 14 पॉइंट ऐड किए। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में भी जो है वो 12 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए। पीएसओ ने 12, एंग्रो की तरफ से 11, जबकि पैकेजेस लिमिटेड ने भी 6 पॉइंट्स ऐड किए। फ्लिप साइड पे फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की तरफ से आज सबसे ज्यादा पॉइंट्स निकले हैं, 11.15 पॉइंट्स। AICL ने भी 8 पॉइंट निकाले हैं। जुबली लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से भी 7.89, नेस्ले ने 6 पॉइंट्स निकाले, अलाइड बैंक की तरफ से 5, इंटरलूप ने भी 5, जबकि PIBTL की तरफ से 4 पॉइंट्स इंडेक्स से निकले हैं। सेक्टर्स की अगर बात करें तो पॉजिटिव साइड पे वुलन आज भी टॉप पे है, 4.59% का इंक्रीज देखा गया है। टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में 2.87, वनस्पति एंड अलाइड इंडस्ट्रीज 2.53, पेपर एंड बोर्ड 2.34, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज भी 1.36% पॉजिटिव थी, इंजीनियरिंग 1.20%, केमिकल 1.16%, जबकि ग्लास सेक्टर भी 0.74% जो है वो अपसाइड पे था। फ्लिप साइड की अगर बात करें तो सबसे जो ज़्यादा डाउन गया वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर रहा है, 1.27%। इन्वेस्टमेंट्स, बैंक्स एंड सिक्योरिटी कंपनीज भी 1.20% डाउन थी। इंश्योरेंस जो है वो 0.91%। रिफाइनरी सेक्टर भी डाउन था 0.90%। ऑटोमोबाइल असेंबलर 0.62, टेक्सटाइल कंपोजिट जो है 0.56% और टेक्सटाइल वीविंग भी जो है 0.49% आज डाउन साइड पे गए। अदर इंडेक्सेस की बात करें तो ऑल शेयर इंडेक्स भी जो है 23 पॉइंट्स पॉजिटिव साइड पे बंद हुआ है। 30,065 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 508 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ। KC30 इंडेक्स में भी 33 पॉइंट्स की पॉजिटिव पे बंद हुआ है। 17,943 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 140 मिलियन शेयर्स वॉल्यूम के साथ, जबकि मीज़ान का 30 इंडेक्स में 236 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है। 67,899 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 156 मिलियन शेयर्स के साथ। मीज़ान का जो ऑल शेयर इंडेक्स है उसमें भी 64 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है। 21,072 पे इंडेक्स ने क्लोजिंग दी है 296 मिलियन वॉल्यूम के साथ। UBL का ETF में जो है वो 6 पॉइंट्स की तेजी आई है, 11,987 पे क्लोजिंग दी है इंडेक्स ने 9 मिलियन वॉल्यूम के साथ। NIT का जो ETF है उसमें भी 18 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है, 9,148 पे इंडेक्स की क्लोजिंग आई है 12 मिलियन वॉल्यूम के साथ। मार्केट मूवर्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो आज के मोस्ट एक्टिव स्क्रिप्ट्स रहे हैं टॉप 10 वॉल्यूम लीडर्स वो चेक करते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स में से जो टॉप पे रहा है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन रहा है। 78 मिलियन वॉल्यूम का इस पे काम हुआ है आज, 8.83%।
टॉप लाइन सिक्योरिटीज़ की जो है वो इस पर रिपोर्ट भी आई है। इनका कोई यूफोन के साथ कोई मर्जर का सिस्टम चल रहा है, तो इस वजह से इसमें आज काफ़ी अपर कैप पे भी क्लोज हुआ है और वॉल्यूम भी इसमें काफ़ी आया है। यूनिटी फूड में 45 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है, 3.19% की अपसाइड आई है। हैस्कोल पेट्रोलियम आज डाउन गया है 1.38%, 35 मिलियंस का इसमें भी काम हुआ है। फौजी फूड लिमिटेड में 33 मिलियंस का काम हुआ है और 2.31% ये अपसाइड पे गया है। PIBTL 20 मिलियंस वॉल्यूम के साथ 1.26% आज डाउन था। के इलेक्ट्रिक भी 0.49% अप गया है 19 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। एंग्रो पॉलीमर जो है उसमें 14 मिलियंस का वॉल्यूम लगा है और 6.48% ये अपसाइड पे गया है। कैप्को में भी तकरीबन 14 मिलियंस का काम हुआ है, 0.84% अपसाइड पे गया है। TRG पाकिस्तान में 12 मिलियंस का आज वॉल्यूम आया है, 0.54% अपसाइड पे गया है। लालपीर पावर में भी 9.83 मिलियंस का आज काम हुआ है, 7.44% जो है ये अपसाइड पे भी गया है। तो टॉप 10 जो गेनर्स हैं आज के, उसमें टॉप पे जो है वो मुदारबा अलमाली है, 25% आज भी अपसाइड पे गया है। टेलीकार्ड लिमिटेड जो है 21% अपसाइड पे गया है। ट्रैकर्स किंग्सवे लिमिटेड 9.95%, कोहिनूर इंडस्ट्रीज 9.58, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन 8.83, NRSL 8.40, पाक जनरेशन पावर भी 7.50% अप था। रोशन पैकेजेस 7.48, लालपीर पावर 7.44 और एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल जो है वो 6.48% आज अपसाइड पे गया है। वॉल्यूम जो है वो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा लगे हैं गेनर्स में से 78 मिलियंस, जबकि एंग्रो पॉलीमर दूसरे नंबर पर रहा है 14.5 मिलियंस वॉल्यूम के साथ। आज के जो टॉप 10 लूजर्स हैं उनमें टॉप पे जो है वो समीन टेक्सटाइल मिल्स है, 13.05% डाउन साइड पे गया है। KSB पंप्स 7.50%, ईकॉप लिमिटेड 7.46, जहांगीर सदीकी कॉरपोरेशन भी 7.30% डाउन था। PMI 5.63, अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल जो है 5.36, क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस 4.82, चकवाल स्पिनिंग 4.48, सिल्क बैंक 4.27 और यूसुफ वीविंग भी 4.26% डाउन साइड पे गए हैं। वॉल्यूम जो है वो जहांगीर सदीकी कॉरपोरेशन में सबसे ज़्यादा लगे हैं 9.63 मिलियंस के। क्रिसेंट स्टार इंश्योरेंस दूसरे नंबर पर रहा है 1.08 मिलियन वॉल्यूम के साथ। तो ये आज के मूवर्स थे। नेक्स्ट जो है वो इवेंट्स पे सबसे पहले जो है वो बोर्ड मीटिंग्स देखते हैं कल की। पाकिस्तान PVC लिमिटेड का एनुअल रिजल्ट है कल सुबह 9:30 बजे। डॉलमेन सिटी का भी एनुअल रिजल्ट है कल 10:30 बजे। ग्रेज लीजिंग लिमिटेड भी अपना एनुअल रिजल्ट जो है वो कल 11 बजे अनाउंस करेगी। इत्तेहाद केमिकल लिमिटेड अपना फुल ईयर का रिजल्ट जो है वो 11 बजे अनाउंस करेगी सुबह। निशात मिल्स लिमिटेड का एनुअली रिजल्ट है सुबह 11 बजे। TPL कॉरपोरेशन का भी एनुअली रिजल्ट है 11 बजे सुबह। पॉपुलर इस्लामिक मुदारबा जो है वो 3 बजे अपना रिजल्ट अनाउंस करेगी कल। सरकंद शुगर्स मिल्स का 3rd क्वार्टर का रिजल्ट है और दोपहर 3 बजे जो है वो कल अनाउंस होगा। सुमिट्स बैंक्स लिमिटेड के भी मल्टीपल पीरियड्स के रिजल्ट्स हैं, दोपहर 3 बजे जो है वो कल ये रिजल्ट्स अनाउंस किए जाएंगे। GOC पाकिस्तान जो है इनका एनुअली रिजल्ट है, कल जो है वो 3:30 बजे इनकी बोर्ड मीटिंग है। पे आउट जो है वो अस्करी लाइफ एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का जो है वो राइट्स हैं 36% के। 21 सितंबर इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट नहीं है। कोलगेट पामोलिव का जो है वो डिविडेंड है 235% का और साथ में बोनस भी 10% के बोनस हैं। ये भी 21 सितंबर को एक्स हो जाने, तो 20 तक आप ये दोनों की जो है वो डेट है अवेल करने की, शरिया कंप्लाइंट ये है। इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड का 7 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, 22 सितंबर की इसकी एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये है। दाऊद लारसपुर लिमिटेड का भी जो है 4 रुपये पर शेयर का डिविडेंड है, इसका भी 22 सितंबर को ही एक्स डेट है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। 21 सितंबर तक इन दोनों को अवेल किया जा सकता है। सेंचुरी पेपर एंड बोर्ड्स का जो है वो 15% का डिविडेंड है, 1.5 रुपये पर शेयर और साथ में 20% के डिविडेंड भी हैं। 1 अक्टूबर को जो है ये एक्स हो जाएगा, तो 30 सितंबर तक इसको अवेल किया जा सकता है, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। गुड लक इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 33% का डिविडेंड है, 3 रुपये 30 पैसे का, 7 अक्टूबर को ये एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट है। हीनो पार्क मोटर्स ने जो है वो राइट्स अनाउंस किए, 100% राइट्स हैं इसके, 7 अक्टूबर को जो है ये भी एक्स हो जाएगा, शरिया कंप्लाइंट ये नहीं है। तो 6 अक्टूबर तक आप इसके पास ये होना चाहिए अगर आपने इसको अवेल करना है तो।
दाऊद हरकुलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ICI इन्होंने ₹5 पर शेयर डिविडेंड दोनों ने अनाउंस किए थे। कल जो है ये एज एक्सो के ओपन होंगे, आज लास्ट डेट थी इनको अवेल करने की। माड़ी पेट्रोलियम भी कल एक्सो के ओपन होगा, 20% का इसका भी डिविडेंड था, ₹2 पर शेयर का, ये शरिया कंप्लाइंट था। दाऊद हरकुलस जो है वो शरिया कंप्लाइंट नहीं था। तो रिजल्ट जो है वो आज सबसे जो पहला रिजल्ट अनाउंस हुआ है वो डीजी खान सीमेंट्स का था। इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में 71 पैसे का इन्होंने लॉस डिक्लेयर किया है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर में इनका ₹2.32 का लॉस था। तो टोटल इनका जो इस साल लॉस हुआ है वो ₹4.93 का लॉस है। पिछले साल की अगर अर्निंग देखें तो वो ₹3.67 की अर्निंग आई थी 2019 में। पे आउट जो है वो इन्होंने कोई अनाउंस नहीं किया। अगला मुगल आयरन का जो है वो रिजल्ट था, फुल ईयर का ही रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में इन्होंने भी 77 पैसे की जो है वो अर्निंग शो की है। पिछले साल के अगर फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो ₹1.19 की अर्निंग थी। टोटल 2020 में ₹2.36 की अर्निंग इनकी आई है। पिछले साल जो है इनकी ₹5.46 की अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। अगला जो रिजल्ट था वो POML का था, इनका फुल ईयर का रिजल्ट था और अपने फोर्थ क्वार्टर में ₹4.55 की अर्निंग रिपोर्ट की हुई है। पिछले साल के फोर्थ क्वार्टर की बात करें तो ₹3.45 का लॉस आया था। तो इस तरह टोटल इनकी 2020 की जो अर्निंग बनी है वो ₹15.62 की बनी है। पिछले साल जो है वो ₹19.92 की इनकी अर्निंग थी। पे आउट जो है वो इन्होंने भी कोई अनाउंस नहीं किया। कैप्को का भी रिजल्ट था, मीटिंग इन प्रोग्रेस, कल सुबह जो है वो प्री ओपनिंग में आएगा। PIBTL का भी जो है वो नोटिस आया था मीटिंग इन प्रोग्रेस का, इनका भी जो है वो कल सुबह प्री ओपनिंग में जो है वो इन दोनों के रिजल्ट आएंगे, कैप्को और PIBTL के। तो मार्केट जो है वो आज स्लाइटली पॉजिटिव बंद हुई है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स वही हैं। आज भी जो है वो 42,500 वाले जो रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर जो है वो उसको टेस्ट किया है, लेकिन उसके ऊपर जो है वो क्लोजिंग नहीं आई और उसके नीचे जो है वो उसकी क्लोजिंग आई है। तो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस है यही 42,500 की, 42,800 और फिर ऊपर की जो है वो 43,200 के जो लेवल्स हैं वो रेजिस्टेंस के लेवल्स हैं। सपोर्ट जो है वो 42,200 की है, 42,000 और फिर 41,800 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। कल की क्लोजिंग भी बड़ी मैटर करेगी। कल वीक की क्लोजिंग होगी और वीकली क्लोजिंग जो है वो 42,500 से जो है वो ऊपर आती है तो ये एक पॉजिटिव साइन होगा। और लेकिन कल जो है वो प्रेशर भी आ सकता है। मंडे को मॉनिटरी पॉलिसी है तो मे बी जो है वो लोग अपनी पोजीशन जो है वो ऑफलोड करके जाएं। तो मूविंग एवरेजेस अगर देखें तो EMA 10 जो है वो 42,180 पे है, यानी कि 42,200 पे है। EMA 50 जो है वो 39,900 पे, EMA 20 जो है वो 41,600, EMA 100 38,200 और EMA 200 जो है वो 37,700 के लेवल पे ट्रेड हो रही है। अगर इंडेक्स की RSI देखें तो RSI भी 70 पे आ चुकी है।